इलेक्शन के चलते मन बड़ा कंफ्यूज है, दिल बड़ा कंफ्यूज है। दिल कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो। तो आज तो यही कहना पड़ेगा, ओ मिस्टर दिल बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, कि पुट खरीदूं कि कॉल खरीदूं, कोई बता दे तो साला। भैया अब कौन बताएगा, ये तो आपको निर्णय खुद ही लेना है। इसी बात पर मैंने ये डिटेल में चर्चा करी है आपके चलते। कोई टिप नहीं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, केवल एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, और किस तरह की स्ट्रैटेजियाँ बनाई जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा करी है। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करेगी, क्या करना है, वो आपका निर्णय, आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, आपके कैश फ्लो में पड़ता है। मैंने ब्रॉड गाइडलाइंस दी है जो मैं अपने लिए फॉलो कर रहा हूँ, और इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका जवाब भी मैं कल दे दूँगा, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये इलेक्शन के चलते क्या रणनीति होनी चाहिए। देखो इलेक्शन में, देखो पहले मैं बात करता हूँ ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पोजीशनें बना रखी हैं, जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, बड़ा है, उनको चिंता क्या है? उसकी प्रोटेक्शन की। उनके मन में भय क्या है कि भाई बाजार गिर गया तो क्या। अब गिर गया और बड़ी गिरावट आ गई तो कॉल बेचकर भी लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं होगी। कॉल बेचने पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है। और बड़ी गिरावट आ गई तो बचने का एक ही तरीका होता है कि नीचे के लेवल की पुट खरीदो। अब कितने नीचे की खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, ये एक पर्सनल डिसीजन है जिसको आप किसी से पूछ नहीं सकते, किसी से कॉपी नहीं कर सकते, किसी से आइडिया नहीं ले सकते। आपको लगता है बाजार भयंकर गिर जाएगा, आपको लगता है मैं बाजार 23,000 पर खड़ा, मैं 22,000 तक संभाल लूंगा, इतना चल जाएगा, चिरका हो जाएगा। मेरे को 21 के नीचे डर लगता है। 21 के नीचे मैंने 21 की आदमी पुट्टे खरीदे। आदमी को लगता नहीं 20 तक कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएगा। 20 की आदमी पुट्टे खरीदे। मतलब ये तो उसको देखना है ना, कितने से उसको डर लगता है, कितना वो संभाल लेगा। देखो इन्वेस्टमेंट वालों को चिंता नहीं होती, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा, सूनर लेटर बढ़ जाएगा। कहते ना आदमी और शेयर बाजार ने तो ऊपर ही जाना है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो जिसकी ट्रेडिंग पोजीशन है, अगर बाजार गिरता है और उसकी प्लस की पोजीशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मार्जिन नहीं होगा, उसके सौदे कट जाएंगे, तो बचे कैसे? वो नीचे की पुट खरीदे। अब कितने एग्रेसिव ट्रेड हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेड है भाई, सब मारो मारी हो रही है, तो उसको 23,000 की खरीदनी पड़ेगी। ठीक ठाक है 22 की, थोड़ी बहुत है 21 की, बहुत थोड़ी है 20 की। फिर ये भी डिपेंड करता है कितना वो संभाल सकता है, कितना उसके पास कैश अवेलेबल है। यानी ये इतना डिसीजन पर्सनलाइज्ड है ना, आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं। बस स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं कि गिरावट में अपने आप को भीषण गिरावट से बचाने का एक ही तरीका है, नीचे की पुट खरीदो। कितनी नीचे की, कितनी क्वांटिटी की, ये आपके अपने कैश मैनेजमेंट पर, आपके रिस्क एपेटाइट पर, आपके परसेप्शन पर और डिपेंड करता है कितने पे आपको सेफ्टी होगी। अब मेडिक्लेम नहीं होता, कोई लोग मेडिक्लेम कराते हैं 2 लाख का करा लेते हैं, कोई 5 का कराते हैं, कोई 10 का कराते हैं, कोई 35 का कराते हैं। तो मैंने देखा ऐसे भी लोग मिलते हैं 1-1 करोड़ का करा लेते हैं। कहते भाई साहब नहीं, कुछ बड़ी बीमारी होगी तो हमें नहीं पैसे देना। मैं अपना अपना रिस्क एपेटाइट है ना, इसकी कोई लिखित स्टोरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डार्लिंग डिपेंड करता है। ऊपर का रिस्क तो ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर बाजार भाग जाएगा। ज़्यादातर लोगों की ट्रेडिंग पोजीशन भी पॉजिटिव होती हैं, बुलिश होती हैं, और पोर्टफोलियो तो बुलिश ही होगा जो है, तो उसमें तो फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको रफ एक आइडिया दे दिया। मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कैश मैनेजमेंट के हिसाब से सूटेबल डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने आपका एक मोटा मोटा जनरल क्वेरी को सॉल्व कर दिया। अगर इसके अलावा भी इलेक्शन के उपलक्ष्य में कोई क्वेरी है, कमेंट में लिख दो डार्लिंग, मैं सारे कमेंट्स के जवाब दे दूँगा।